हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को खेत या ज़मीन नापना सिखाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है खेत या ज़मीन नापना सीखें। यहाँ पे देखिए, यह है आपका खेत जिसकी लंबाई है 50 फुट। जस्ट इसके सामने की लंबाई है 100 फुट। चौड़ाई है 40 फुट। जस्ट इसके सामने की चौड़ाई है 50 फुट। तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, यही आज की इस वीडियो में हम ज्ञात करना आप सभी को सिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, लंबाई को कहते हैं लेंथ, चौड़ाई को कहते हैं ब्रेथ। तो चलिए क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं सबसे सामान्य विधि से, साधारण तरीका से, औसत विधि से। यहाँ पे देखिए, जो लंबाई दिया गया है, इन दोनों लंबाई को जोड़ लेंगे। लंबाई को जोड़ लीजिए। लंबाई है आपका 100 फुट प्लस 50 फुट। इसको टोटल करेंगे तो हो जाएगा आपका 150 फुट। कितना हो जाएगा? 150 फुट। अब इस 150 को यानी कि 150 को 2 से भाग कर देंगे। औसत ज्ञात करेंगे तो 2 से भाग करेंगे। औसत कैसे ज्ञात किया जाता है? यानी कि दो संख्या है तो यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, अब बटा में 2 कर दीजिए। दो संख्या है तो 2 से 150 में भाग करेंगे तो भाग कीजिए। 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, बचा 1, ये हो गया 10, 2 पचे 10। यानी कि निकल करके आया आपका 75 फुट। कितना फुट? 75 फुट, 75। अब इसी तरीके से चौड़ाई ज्ञात कर लीजिए। चौड़ाई क्या है आपका? यहाँ पे देखिए 50 और 40, 50 प्लस 40 फुट, 50 फुट और 40 फुट। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 90 फुट। अब इस 90 फुट को 2 से भाग कर दीजिए औसत ज्ञात करने के लिए। 90 बटा में 2। क्यों 2 से भाग करेंगे? या दो संख्या है तो यानी कि दो संख्या से 2 से भाग करेंगे। औसत निकालने की विधि क्या है? जितना संख्या दिया गया है उसको जोड़ लीजिए, अब बटा में संख्या को गिन लीजिए कितना संख्या है, वह संख्या लिख दीजिए। दो संख्या है तो 2 से भाग करेंगे। 2 से 90 में भाग कीजिए तो आ जाएगा आपका 45। कैसे? 2 एक कम 2, 2 चौके 8, बचा 1, हो गया 10, 2 पचे 10। यानी कि हो गया 45 फुट, 45। अब 75 फुट आपकी हो गया लंबाई और 45 फुट हो गया चौड़ाई। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है, औसत क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई गुणा में चौड़ाई। औसत क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये हो गया आपका 75 फुट लंबाई गुणा में 45 फुट यानी कि 45 फुट हो गया आपका चौड़ाई। इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए। 75 का गुणा 45 में करेंगे तो वो आएगा आपका 3375। फुट का गुणा फुट में करेंगे तो हो जाएगा वर्ग फुट। वर्ग फुट। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर फुट। SQUARE, स्क्वायर फुट। FOOT, या इसे हिंदी में बहुत लोग वर्ग फीट के नाम से जानते हैं। वर्ग फीट तो इंग्लिश में हो जाएगा स्क्वायर फीट। यानी कि जमीन का टोटल जो क्षेत्रफल होगा 3375 वर्ग फुट के बराबर होगा। हालांकि यह जो विधि है सामान्य विधि है, साधारण विधि है। यह 3375 वर्ग फुट एकदम एक्यूरेट नहीं है। यदि आप सही फार्मूले का प्रयोग करके जमीन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। यह ओरल तरीका है, मौखिक विधि है। यानी कि हमें फास्ट यदि निकालना है जमीन का क्षेत्रफल, हमारे पास समय नहीं, टाइम नहीं है, तो आसानी से यह विधि का प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। यह लगभग में होगा 3375 वर्ग फुट। यह एक मौखिक तरीका है, ओरल तरीका है। यदि आप सही फार्मूले का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे तो थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा। अब दोस्त 3375 वर्ग फुट में कितना कट्ठा होगा यह ज्ञात करेंगे। यूपी में 1 कट्ठा, यूपी में
एक कट्ठा आपका 1361.25 वर्ग फुट होता है। तो 3375 वर्ग फुट में कितना कट्ठा होगा, यह ज्ञात करने के लिए 3375 बटा में 1361.25 से भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो दोस्त आपका निकल कर के आएगा लगभग में 2.479। यही आपका हो जाएगा कट्ठा, अर्थात 3375 वर्ग फुट में 2.479 कट्ठा होगा, अर्थात 2.5 कट्ठा होगा। बीघा की बात करें तो बीघा में कितना होगा, तो बीघा भी भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं हर राज्य में अलग अलग बीघा चलता है। हमारे यूपी और बिहार की बात करें तो यूपी में कुछ जगहों पर एक बीघा 27,000 वर्ग फुट के बराबर चलता है। एक बीघा 27,000 वर्ग फुट के बराबर चलता है। एक बीघा 27,000 वर्ग फुट के बराबर चलता है और कहीं कहीं पर यह 27,225 वर्ग फुट भी चलता है। यानी कि 27,000 वर्ग फुट हमारा ज़मीन रहेगा तो एक बीघा कहलाएगा, और कहीं कहीं पर 27,225 वर्ग फुट रहेगा तब ये एक बीघा कहलाएगा। यूपी और बिहार की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यदि 27,000 वर्ग फुट लेकर के चल रहे हैं तो 3,375 वर्ग फुट में कितना बीघा होगा, तो 3,375 बटा में 27,000 करेंगे। 27,000 से 3,375 में भाग करेंगे तो आएगा आपका 0.125 बीघा। तो दोस्त ये रहा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जमीन से रिलेटेड। जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। यह तरीका औसत विधि है। औसत विधि से एकदम एक्यूरेट जमीन का क्षेत्रफल नहीं निकाला जाता है। यह सामान्य तरीका है, मौखिक तरीका है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि यह जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।